हे करुणामयी कल्पलता स्वरूप, कल्पलता कल्पतरु, जो इच्छा करो वो प्राप्त। मेरी इच्छा यही है, ये इच्छा मेरी फलीभूत हो जाए कि मैं कभी वृंदावन की सीमा से बाहर न जाऊं। हे लाडली, यदि बाहर जाऊं तो आपका भरोसा केवल रहे हृदय में। आपके भरोसे से ही हम संसार प्रपंच के खेलों में फंसेंगे नहीं। महारानी जू, हे प्रियाजू, आप करुणामयी हम पर ऐसी कृपा कर दो कि पहली बात तो वृंदावन की सीमा के बाहर न जाऊं, दूसरी बात अगर बाहर सेवार्थ व्यवहार्थ तो हे लाडली आपके चरणों का दृढ़ भरोसा रहे। अगर श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है तो पतित नहीं हो सकता उपासक। बाहर और भीतर, संसार में और धाम में, दोनों बात समझ लीजिए। हृदय में और बाहर व्यवहार में, धाम में और संसार में, वही सौभाग्यशाली माना जाएगा जिसका चिंतन प्रभु से हो रहा है। जो प्रभु के चिंतन में जुड़ा हुआ है वही महान सौभाग्यशाली है। धाम की एक असीम कृपा है, पर आप धाम में रहकर प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हो, तो पुनः यही जन्म होगा लेकिन दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप धाम वास कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आपको विमान आएगा, आप नहीं, आपको यही दंड मिलेगा। बहुत विविध प्रकार के दंड है। यहां भूत भी बनते हैं, हजारों वर्ष तक भटकना होता है, जब तक कोई सिद्ध महापुरुष नहीं मिल जाएगा तब तक उद्धार नहीं होता। पर रहेंगे धाम में, भूतेश्वर भगवान जो मथुरा में विराजमान, उनके शासन में रहेंगे। यहां भी विविध योनियों की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा कष्ट में जीवन रहेगा। इसलिए मानव देह मिला है, कोई अपराध न बने, निरंतर भगवत चिंतन हो। और अगर ये बात आश्रय लेकर बाहर भी हो रही है तो आपको दिव्य वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी। निरंतर हमारा भगवत चिंतन नाम चलता रहे, इसके लिए श्री नारायण स्वामी जी, जिसे अजपा जाप कहते हैं, बड़ी महिमा है। कह रहे हैं कि यदि अजपा जाप 4 वर्ष तक सावधानी से कर लिया जाए तो मुझे इसका जो अनुभव हुआ है परम दयालु नारायण की कृपा से, कि उसे 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार हो जाए। नारायण स्वामी को 4 वर्ष में, तो कह रहे नारायण भगवान की कृपा से इस दास को जो अनुभव हुआ अजपा जाप से 4 वर्ष में भगवत साक्षात्कार। पर अजपा जाप एक अलग है, जो निरंतर चलता रहता है, चलाना नहीं पड़ता है। इतनी व्याकुलता इन महापुरुष के अंदर थी और इतने असंग थे। एक रस्सी केवल कमर में और टाट की पट्टी की लंगोटी, बस। पूरा टाट ऐसे गमछे की तरह नहीं, केवल टाट की लंगोटी, एक रस्सी, बस। पूरे जीवन में गर्मी सर्दी बरसात, और व्याकुलता इतनी थी कि प्राण त्यागने के लिए तैयार थे कि मुझे कोई सद्गुरु मिले। जब देखा कि उनके अनुकूल भाव नहीं बैठ रहा है तो हिमालय में पहाड़ी पे चढ़ के गिरने ही वाले थे अपने शरीर को नष्ट करने। कितनी बड़ी मुमुक्षुता। उसी समय पीछे से किसी ने पकड़ा और कहा, मंत्र ही तो चाहते हो ना, नारायण नारायण नारायण, यही जपो, असंग रहो, असंग रहो, नारायण नारायण जपो। वो औरों की असंगता की बात जाने दो, शरीर से भी असंग हो गए। वो कह रहे कि 4 वर्ष में अजपा जाप से मेरे स्वामी नारायण की कृपा से इस गुलाम को भगवत साक्षात्कार हुआ। पहला जो दर्शन हुआ, इससे पता चलता है फिर आगे दर्शन होते रहे। पीछे छम छम की आवाज आई। अचानक वो इतना आकर्षण था कि मैं मुड़ा, देखा वो विमान की छोटी छोटी घंटियां बज रही थी। 4 पार्षद जो भगवान नारायण के आसपास थे और बीच में भगवान नारायण विराजमान थे। विमान नीचे उतरा, जो ही हमने देखा साष्टांग दंडवत किया, निहाल हो गए।
मेरे स्वामी नारायण। जो नाम जप करोगे भगवान वही रूप का अनुभव कराएंगे। उन्होंने कहा अब तुम्हारा जीवन कर्तव्य पूर्ण हो गया, अब तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य नहीं। बद्रिकाश्रम चले जाओ और वहां बस मेरा भजन करते रहो, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। इस साधन से मैं कृतकृत्य हो गया, अजपा जाप से। ये अजपा जाप सब कोई कर सकता है, पर इसमें ये नियम है, वाणी से सत्य बोलना। अजपा जाप उसी का चलेगा, सत्य बोलने वाले का। ये जब उतरे हैं भगवत मार्ग में तो झूठ काहे को बोले भाई, काहे को झूठ बोले। लेकिन झूठ का तो ऐसा राज्य हो चुका है जबान पे, मतलब समझी में नहीं आता कि हम झूठ बोल रहे हैं। और झूठ में कलयुग का वास है, असत्य, इसमें कलयुग का वास है। इसीलिए प्रायः सबकी वाणी से झूठ निकलता है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तो कम से कम और भूले तो भूलो तुम जिन भूलो मालाधारी। अरे भगवत पार्षद, तुम क्यों भूल रहे हो कि तुम सत्य स्वरूप भगवान की आराधना करते हो। प्रेम पूर्वक जप करना, समदर्शित्व भाव लाना। अजपा जाप 24 घंटे होता है श्वास के साथ पहले। 4 वर्ष के साधन से विमान में आए हुए भगवान नारायण का दर्शन। भाई जी महाराज का तो ऐसे दर्शन, निज पार्षद जन निज जन थे, उनके बीच में भाई जी से पूछते जा रहे हैं पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, भगवान के चरण कितनी दूर हैं? बस बोले पास हैं, स्पर्श कर रहा हो। कैसे लोगों को विश्वास होगा? कैसे? जैसे वो एक विज्ञान से पढ़े लिखे डॉक्टर, तो उनको लग रहा था कि संत ऐसा कैसे कर सकते हैं कि किसी का कैंसर नष्ट कर दें। जैसे उनको लग, पूज्य राधा बाबा के प्रारब्ध को भाई जी ने अपने शरीर पर लिया। देखो, नाटक करना अलग बात है, सिद्ध संत जन करुणामय होते हैं। कल फिर बताया था, उन्होंने अपने प्रारब्ध जो भजन साधन से एकत्रित किया हुआ उनको दिया, प्रारब्ध अपने ऊपर ले लिया, अपनी टांग कटा ली उनका कैंसर। भाई जी अस्पताल में भर्ती रहे राधा बाबा के प्रारब्ध को लेकर के। इन संतों की महान उदारता और महिमा को कैसे कोई जानेगा। ये अजपा जाप में बड़ी सामर्थ्य है। इसमें क्या होता है कि जपना नहीं होता है, पर यहां तक पहुंचना कठिन है। पीछे बताया गया था कि इतने समय तक अगर आप वैखरी से भजन करें, परसों ही शायद चर्चा हुई थी, फिर आपके कंठ से चलने लगेगा, फिर आपके हृदय से चलने लगेगा, फिर नाभि से चलने लगेगा। ये श्वास पर अभ्यास किया जाता है। ऐसा जैसे आवाज ना निकले पर आप गुनगुनाओ, नाक की वायु को अंदर से काटते हुए नाम के द्वारा, बस आवाज नहीं निकल रही, क्या चल रहा है श्वास में। हमने नारायण शब्द का अभ्यास किया। नारायण स्वामी जी कह रहे, जो हमें गुरुजी ने दिया, नारायण नारायण। 24 घंटे इसका अभ्यास करते करते रोम रोम आनंद से भर गया और नारायण शब्द स्वाभाविक चलने लगा। अजपा जाप बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार कराता है। करता नहीं रहता जाप का, और जाप होता है। भोरी सखी जी ने भी कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद नमो को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटा। बहुत जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। ये रुपया पैसा संसार की भोग सामग्री, ये तो तुम्हें कोई देगा भी तो तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, आसक्ति नहीं होगी इनकी तरफ। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। अजपा जाप को निरंतर चलाने के लिए एकांत में भगवान की कुछ स्तोत्र और प्रार्थना है, उनको गाइए और रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। क्या
मुझे अजपा जाप दे दीजिए, निरंतर भजन दे दीजिए, वो दे देंगे। हमने संतों से सुना है कि भगवान भजन मांगने की बात को बड़ी जल्दी पूरी करते हैं कि मुझे अखंड भजन दे दीजिए, हृदय से जब चाहोगे तब। वो अंतर्यामी है, वो आपके अंदर बैठे देख रहे हैं। भगवान मुझे भजन दे दिए, आपके चल रहा विविध भोगों की, तो पहले उन भोगों को नष्ट करेंगे या पूर्ण कराएंगे, तब आखिरी बातें आएगी। जब विभीषण जी श्री भगवान के सन्मुख गए तो भगवान ने सबसे पहली बात पूर्ण की, जो लंका में चलते समय भाव आया था कि भगवान के चरणों का आश्रय लेकर उनके बाहुबल से इस रावण का विनाश करके जिस सिंहासन पर बैठकर इसने लात मारी, यहीं बैठूंगा आके। पहला काम किया, समुद्र का जल मंगाकर लंकाधिपति पद पर अभिषिक्त कर दिया। और लंकेश कह के उन्होंने कहा कि प्रभु उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही। प्रभु आपके चरणों के दर्शन से कोई कामना नहीं। तो भगवान कहते नहीं, पहले कामना की थी उसकी पूर्ति ले। हम भगवान से भजन मांगेंगे, साथ में नाना प्रकार की वासनाएं हैं, तो इसीलिए जब बहुकाल करी सत्संगा, सत्संग सुनते सुनते ये दिमाग में बैठ जाता है कि भोग वासनाएं कामनाएं ये हमें फंसाने वाली हैं, हमें नहीं चाहिए। जब आपके अंदर से उदासीनता आएगी तब भजन की मांग पूरी हो जाएगी। कभी कभी भगवान का गुणानुवाद करके एकांत में रोया करे साधक। कभी रोना आता है अपने इंद्रिय और मन के विलास की पूर्ति ना होने पर। इतने मोटे मोटे आंसू गिरते, तब लगता है कितने कीमती आंसू कितने घटिया जगह में गिरा रहे हो। अरे इन्हीं से प्रभु को खरीद लेते हैं। अगर उनके लिए रो देते तो इतने करुणामय हैं वो कि आपको आभास होने लगता। भले हम अंतःकरण उस कोटि की व्याकुलता नहीं कि मेरे प्रभु हम पर कितनी कृपा कर रहे हो, अगर हृदय से उनको पुकारे तो निश्चित वो अनुभव में आ जाते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग रो देते हैं, ऐसे रो देते हैं, मोटे मोटे आंसू चल रहे बात में ऐसे। और प्रभु की चर्चा हो जाए घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो आश्चर्य लगता है। और भक्तों को चाहे जितना भीषण कष्ट हो, कभी आंसू नहीं निकल सकते। जब आंसू निकलेंगे तो भगवत भाव में निकलेंगे। कह रहे नारायण स्वामी कि अजपा जाप के लिए भगवान से प्रार्थना करो। कभी कभी एकांत में उनके स्तोत्र हैं, गुण हैं, उनको गा गा कर रो, उनसे प्रार्थना करो, हे दीन बंधु मुझे अपना अखंड भजन दे दो। जो चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। भजन से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। एकांत में बैठकर रोने से, ऐसे प्रतिदिन जब आप नियम बना करके प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मीराबाई जी ऐसा ही करती थी, रात्रि में गिरधर से बात करती थी, प्रार्थना करती थी। नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उपासक ये बिल्कुल ध्यान रखे, यदि नाम सिद्ध करना है तो झूठ बोलना शपथ पूर्वक त्याग दे। झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलना इस अजपा जाप के लिए निहायत जरूरी है, निहायत जरूरी है। प्रार्थना है, काहे को मलिन करे जिह्वा। जब हम भगवत मार्ग में चल रहे तो ये याद भूल जाती है हमें कि हमें सत्य ही भाषण करना है, असत्य नहीं बोलना। ये हमें भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि माया का ऐसा प्रभाव। अगर हम भजन के प्रेमी हैं, भजन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम झूठ क्यों बोले? सारे जगत में जो भी तुम्हारे सामने आवे, दृष्टि से उसको जरूर देखकर एक बार प्रणाम करो। मेरे प्रभु इस जीव जंतु के रूप में, जड़ के रूप में, चैतन्य के रूप में। इससे तुम्हारे हृदय में पवित्रता बढ़ेगी, अजपा जाप चलने में सहायक होगा। सत्य बोलना, भगवान से एकांत में रोकर प्रार्थना करना, सबके प्रति भगवत भाव रखकर प्रणाम करना, जिससे तुम्हारा कहीं दोष दर्शन नहीं होगा। किसी के मन को दुखाने वाली कभी बात न कहे, किसी को दुर्वचन न कहे, किसी का वैर भाव अपने हृदय में स्वीकार न करे। ये साधन मैंने स्वयं किया है नारायण की कृपा से। इस दास को वेदांत का भी पूरा ज्ञान है और भक्ति मार्ग का भी। दोनों का
आखिरी भाव समदर्शिता है, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से। सब में ब्रह्म देखना, सब में वासुदेव देखना, सब में इष्ट देखना। भक्ति विषय में भजन और ज्ञान विषय में नारायण, ये दोनों बात भक्त में होनी चाहिए। भक्ति का प्रथम और अंतिम विश्राम भजन, हर समय भजन चलना, और आंतरिक ज्ञान का विषय सब में हमारे इष्ट देव। ये दो बातें जरूर होनी चाहिए परिपक्व भजनानंदी होने के लिए। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो ये दो बातें बड़ी जोर की है, भजन निरंतर और जिसके भी सानिध्य में आए उसमें भगवत भाव करना। मेरे नारायण ने मुझसे कहा, वो फरमाया कि उनके पीछे पीछे मैं चलता हूं जो मेरे ऐसे भजन करने वाले भक्त होते हैं। और श्री कृष्ण चंद्र जी ने दयालुता में भागवत में कहा, अनुब्रजाम में हम नित्यम पुयत्यंगुरेण भी। मुझे बहुत रोना आता है बात सुनकर के कि दास की चरण रज के लिए स्वामी पीछे पीछे डोलता है। किस भक्त के पीछे? जो दो बातें यहां कही, जो निरंतर नाम जप करता है और सब में भगवत भाव रखता है। तो भगवान नारायण ने नारायण स्वामी से कहा कि मैं उसके पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम सम दर्शनम। निरपेक्ष जो किसी की अपेक्षा नहीं रखते, किसी से कोई संबंध नहीं, स्वार्थ का। मुनिम जो निरंतर मंत्र का नाम का मनन करते रहते हैं। शांतम हर द्वंद्व की प्रहार स्थिति में वो शांत रहते, विचलित नहीं होते। निर्वैरम कोई उनसे वैर करे तो भी वो उससे वैर नहीं करते। और समदर्शी सब में अपने इष्ट को देखते। ऐसे संतों के पीछे में भगवान कहते उनकी चरण रज लेने के लिए हर समय पीछे पीछे रहता हूं। अहिंसा परमो धर्मा शास्त्रों में वर्णन किया गया है, इसलिए किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। गर्दन झुका करके रास्ते में चलना सीखो कि नीचे कोई जीव तो नहीं दब रहा हमारे पैर से। शरीर को सावधानी पूर्वक, किसी को दुख न पहुंच जाए मेरे शरीर से। वाणी को संभाल कर, किसी के हृदय में बाघ बाण ना लग जाए, वाणी का बाण ना लग जाए। बाहर का प्रहार तो सहा जाता है, लेकिन जब हृदय में शब्द चुभता है वचनों का, ये बाण खरकता रहता है। किसी भी जीव को कभी मारना नहीं, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गीता वाटिका में सांप निकला, फण वाला कोबरा। राधा बाबा ने कहा, देखो अभी केवल हमने देखा है, अगर और लोग देखेंगे तो आपको पीड़ा पहुंचा सकते हैं। इसलिए एक लकड़ी उठाई और कहा, मैं रास्ता बना रहा हूं, आप इधर से चले जाओ। ऐसे किया सांप ने। सब में भगवान है। अगर हम भगवत भाव करते हैं तो निश्चित वहां से कोई विरोध नहीं होगा। जब हम भगवत भाव करते तो सर्वात्मा भगवान वहां विराजमान, कैसे आक्रमण करेंगे? जैसे रत्नावती जी के लिए माधव सिंह ने जंगली शेर पिंजड़े में बंधवा कर वहां लाए, और ऊपर से बालकनी से पिंजड़े का ऐसे खींच दिया गया, शेर बाहर निकला दहाड़ता हुआ। और वो पूजा में थी ठाकुर जी के। संतशाला में बहुत से संत विराजमान थे। दासी ने कहा, महारानी सावधान, सिंह। आरती करने जा रही थी मुड़ी, और कहा, नहीं सिंह नहीं, नृसिंह। हमारे भगवान नृसिंह देव पधारे। और थाल लेकर मुड़ी तो जैसे सीधी गाय ऐसे खड़े हो गए। तिलक लगाया, आरती की, प्रणाम किया। सिंह घूमा और छलांग मारी ऊपर, जो बालकनी में राजा के पार्षद उसको बंदी बना करके लाए, सबको फाड़ और जंगल में। किसी संत को, रत्नावती जी को या किसी को वहां कोई क्षति नहीं, लेकिन जो उनकी क्षति के लिए लाए थे, उनके लिए वो सिंह, इनके लिए वो भगवान नरसिंह।
यथा योग्य दूसरे की सहायता करना, ये अपने भजन को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारायण स्वामी जी कहते हैं साधु क्या सहायता करेगा? मान लो जो अकिंचन है वो क्या सहायता करेगा? तो विद्या दान सबसे बड़ा दान है। तुमने जो शास्त्रों में स्वाध्याय किया है, जो अनुभव किया है, वो दूसरों को दो। जो अधिकारी है, जो दैन्य है, जो सुनना चाहता है, उसे जरूर सुनाना चाहिए। जो विद्या का दान करता है, भगवान का भजन बहुत सहजता से होने लगता है दूसरे को भजन में लगाने की बात। इसीलिए जैसे आप गृहस्थ में हैं तो आप अपने परिवार के छोटे बच्चे बड़े सब 5 मिनट आप राधा राधा कहिए, आप 10 मिनट भजन कीजिए, आप स्वयं कीर्तन कीजिए, पूरे परिवार को सुनने को मिले, बहुत लाभ मिलता है। सब अगर नगर कीर्तन करें तो लाखों लोगों के पाप नष्ट हो जाए, आपको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाए। ये साधन होते थे। अब क्या हो गया कि इतनी भजन के प्रति लघु बुद्धि हो गई कि शर्म लगेगी कि हम पूरे गांव में कैसे कीर्तन करें। जो शर्म लगने वाली बातें उनमें शर्म नहीं, नाम जप में शर्म लगेगी कि हम 10 लोग मिलकर नगर कीर्तन करें। पहले ऐसा था, प्रातः 4 बजे गांव के 10-20 लोग बड़े बूढ़े मंजीरा लेकर ढोलक लेकर के आसपास गांव में फेरी देते थे, जिसे प्रभात फेरी कहते थे, और वो नाम कीर्तन करते हुए कितनी सुंदर प्रथाएं थी। शाम के समय रामायण या भागवत की कथाएं कोई जो पढ़ा लिखा है वो सुना रहा है, 10, 20, 50 ऐसे आसपास के घरों के लोग बैठकर भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। ये जरूर करना चाहिए, जो भजन के लिए बहुत उत्साह बढ़ता है। ध्यान करते समय, भजन करते समय मन तुम्हें घुमा घुमा कर माया में फंसाएगा। नारायण स्वामी का अनुभव, तुम्हें उसको घुमा घुमा के भजन में लाना है, ये युद्ध करना है। मन ने जो मांगा वही हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ध्रुवदास जी कहते हैं, मन अब तक तूने जो कहा मैंने किया, मैं जो कहता हूं तुम्हें करना पड़ेगा। थोड़ा तो हिम्मत लाओ मन से लड़ने के लिए, और किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। मन को जीत गए तो सच्चे गुरु बन जाओगे। मन को जिसने चेला बना लिया वही सच्चा गुरु नहीं। मन के सब चेला हैं, कोई बिरला ऐसा है जो मन को अपने शिष्य बना ले। बहुत ध्यान दीजिए, लाखों बार प्रश्न आते हैं ये। मन जब तुम भजन में बैठोगे तो घुमा घुमा कर माया में मारेगा, आपको वहीं गिराएगा। तुमको ये करना है कि उसे घुमा घुमा कर नाम में लाना है। चल राधा राधा राधा, तेरी एक बात नहीं सुनेंगे। इस साधन के करने से मन की शक्ति जो विषय भोगों में फंसाने वाली है वो कम हो जाती है। ध्यान दीजिए, बड़े अनुभवी महात्मा है नारायण स्वामी। बार बार जब आप अपने मन को संसार की तरफ जाते हुए से घसीट कर नाम में लाएंगे तो कमजोर पड़ जाएगा और वो तुम्हारे अधीन होने लगेगा। मन जिसने अधीन कर लिया वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। मन मारिया तन बस में की ना, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछुअंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वो भगवान का स्वरूप हो जाते हैं। मन की प्रत्येक स्फुरणा पर ध्यान रहे, वो तुम्हें संसार की तरफ घुमा घुमा कर मारेगा, तुम्हें घुमा के नाम में लाना है। ये साधन तुम्हें अजपा जाप में स्थित करेगा। मन रूपी दर्पण को साफ करना है। जो जो वासना आवे उस वासना को नहीं भोगना है, इससे मन रूपी दर्पण साफ हो जाएगा। जैसे जैसे तुम वासनाओं को भोगते हो वैसे वैसे मन के ऊपर परत चढ़ती चली जाती है मल की, और जैसे जैसे तुम वासनाओं को नहीं भोगते हो तो मन निर्वासनिक होता जाता है। भोगने से सुख नहीं मिलेगा, ना भोगने से सुख मिलेगा। भोगने से शांति नहीं मिलेगी, ना भोगने से शांति मिलेगी। त्यागात् शांतिरंतरम। अब बहुत बुरा बैठ गया है ये हमारे हृदय में कि हमारे मन में जो आए वो भोग मिल जाए, हम सुखी। बड़ी कृपा। बोले जब से भजन शुरू किया बड़ा चमत्कार, जो चाहते हो जाता है। दुर्भाग्य
ये कोई सौभाग्य है? जो मन चाहे वो पूर्ण हो जाए सौभाग्य नहीं है। फिर वो तुमको अधीन करके जो तुम नहीं चाहोगे वो भी करवा लेगा। सौभाग्य है कि मन जो चाहता है वो हम नहीं करते। जो शास्त्र में लिखा है, गुरु आज्ञा, वही मन की बात मानते हैं। अभ्यास करते करते वासनाएं कम होने लगती, फिर वासनाएं नष्ट हो जाती, फिर स्फुरणा ही नहीं होती, अजपाजा प्रारंभ हो जाता है। विक्षेप यही वासनाएं पहुंचा रही भजन में। भजन से जो महासुख मिलता है तुम्हें कैसे बताऊं, नारायण स्वामी कह रहे हैं। मन को वश में करने पर जो सुख मिलता है वो ब्रह्मा को भी सुख नहीं है। अब आप सोच लीजिए, मन के अधीन होने पर दुर्गति तो सब देख रहे हैं, लेकिन मन को वश में करने पर जो सुख है वो परमेष्ठी पद ब्रह्मा में भी नहीं है। इसीलिए भक्त कहता है, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम, नहीं चाहिए देवराज इंद्र का पद या ब्रह्मा का पद। ऐसा सुख स्वयं मिल गया क्योंकि मन अधीन हो गया। इसलिए इस दास ने स्वामी नारायण की कृपा से इस मन को अधीन किया। नेत्रों से जलधारा बहने लगी और हर समय नारायण की छवि नेत्रों में बस गई और जिह्वा ने प्रबल रूप धारण कर लिया, नारायण 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 नारायण। अभी जिह्वा प्रबल रूप, समोसा चटनी ये वो कैसे नाम मीठा लगे। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं। राधा नाम सुधा रसम, पानी आया मुंह में? नहीं आया। वो अभी गरम गरम समोसा चटनी ये या अमुक चीज या अमुक, मुंह में पानी आ जाएगा क्योंकि हमारी जिह्वा का स्वाद बिगड़ गया। बोले हमारी जिह्वा प्रबल हो गई। किस बात में? रुकी नहीं रही। राधा 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 राधा, जैसे राधा बाबा की। नारायण स्वामी जी कह रहे नारायण नारायण नारायण। हमने इसको कैसे वश में किया? बाजार में जाता, मिठाई की दुकान के सामने खड़े होता, जो सब चीज दिखाता, फिर कहता नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं मिलेगा, चलो। फल की दुकान में जाता, जगह जगह इसको हर चीज दिखाया, कुछ नहीं दिया। ये हमको जलाया, वो हम नारायण नारायण के द्वारा इसको शांत किया। माया ने हर चीज मंगवाकर हमारे सामने रखी पर नहीं खाया। ध्यान दीजिए, महापुरुष अपने इसको लिखने के पहले उन्होंने लिखा है कि मैं कोई लेखक नहीं हूं, मैं उन साधकों के लिए जो भगवत साक्षात्कार करना चाहते हैं उनके लिए रात्रि में अपने प्रिय नारायण का भजन रोक करके कुछ बातें लिख रहा हूं। अगर इनको स्वीकार करोगे तो आपका भी अजपा जाप चलने लगेगा, आप भी भगवत साक्षात्कार कर लेंगे। जब हमने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर भोजन बन करके हमारे सामने माया भेजने लगी, नारायण भेजने लगे, ऐसा नहीं कह रहे। देख लो साधक की चतुरता देखो। माया हमारे सामने अच्छा अच्छा भोजन पकवान, पर मैं कभी उन अच्छे भोजन को नहीं पाता, मामूली साधारण उससे निकाल करके भोजन पाता। जितने सिद्ध हुए हैं उनकी रहनी यही है। मिठाई चरफरा स्वादिष्ट जवान पर ना रखने का नियम ले लिया, ये बड़ी बात है। अभी कुछ समय पहले एक महापुरुष पधारे, उन्होंने पहले आजीवन मिठाई छोड़ दी, कोई मीठा, फिर नमक छोड़ दिया, फिर भगवदाकार वृत्ति में शरीर भी छोड़ दिया। क्या महापुरुषों ने पाया है कि हम प्राण और शरीरों को इस सब कुछ समझते। पहले ही बता दिया था 3 दिन पहले कि अमुक समय में शरीर छूटेगा, और हंसते खेलते सबके सामने शरीर समाधिस्थ होकर छोड़ दिया। मिठाई स्वादिष्ट चरफरा चाहते अजपा जाप, लेकिन गुलाब जामुन पा करके, बढ़िया बढ़िया पदार्थ पा करके, भाई इनका प्रभाव है, ये भजन में नहीं लगने देंगे। देख लेना, भजन में नहीं लगने देंगे। और अभी 10 दिन केवल हमें समय दो आप, फिर हम आपको देखेंगे कि आप कितना भरपेट भोजन पाते हैं।
किसी भी मिठाई में चीनी नहीं पड़ेगी और किसी भी दाल या कढ़ी में नमक नहीं पड़ेगा। मिलेगा सब कुछ, खीर भी मिलेगी, गुलाब जामुन भी मिलेगा, पर चीनी नहीं होगी। दाल भी होगी, सब्जी होगी, कढ़ी होगी, पर नमक नहीं होगा। चलेगा? 10 दिन बाद आप देखो अगर पेट न पचकने लगे तो स्वाद ही नहीं मिलेगा। ये क्या हो रहा है? ये जवान को संभालना है। अजपा जाप के लिए वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, अगर लोन बिना सब्जी ऐसे सीठा भोजन तो बहुत जल्दी नाम सिद्ध हो जाए। तो हम कह रहे चलो ऐसा नहीं सही तो पर सात्विक और थोड़ा पाना सीखो। देखो माया की व्यवस्था में कमी नहीं रहेगी, व्यवस्था तो बहुत जोर की होती रहेगी। आप चिंता ना करें, खाते खाते मर जाएंगे, भोजन कम नहीं होगा। ये सृष्टि का क्रम है। आप अपने अगर जिह्वा को आपने विविध प्रकार का स्वाद दिया तो इस दास ने जो अनुभव किया कि नाम जप नहीं चल पाएगा निरंतर। नारायण स्वामी कह रहे हैं देख लो, नाम चलाना है या रसेंद्री, थोड़ा नमक कम हो, नमक डलवा। अरे यार, कभी कभी तो साधु को ऐसा सौभाग्य मिलता है कि नमक ना हो। कभी ऐसा बिगड़ा है, चुपचाप दबा के प्रसन्नता से मन की इंद्री को नहीं, शांत, कैसा भोजन, बहुत प्रसाद, बहुत सुंदर था। कभी ऐसा, कभी नमक ना हो, कभी कम नहीं मांगना चाहिए। कम से कम थोड़ा तो कभी कभी अवसर मिले ऐसा। कभी खीर बनाओ, चीनी ना डालो, देखो ना बिल, कभी ऐसा। फिर देखो खीर कौन मांगता है? एक दोना के बाद मान लो उपदेश हो गया कि तो एक दोना के बाद खीर नहीं, वो अजपा जाप के लिए खीर मला है अजपा जाप के लिए। ये रसेंद्री का विलास बहुत विचित्र, बहुत विचित्र है। खाते खाते मीठा शुगर हो गया, खाते खाते परेशान, लेकिन फिर भी रसेंद्री नहीं मानती। जो निरंतर भजन करना चाहता है उसे 24 घंटे गुरुजनों के द्वारा बनाई हुई दिनचर्या में ही रहना चाहिए। एक दिनचर्या कोई पकड़ लीजिए, एक आज्ञा पालन कीजिए। अगर 100 आज्ञा ना पालन करने की सामर्थ्य आ जाए तो बताना, एक कोई आज्ञा पालन कर लीजिए। वो 100 आज्ञा पालन, और एक आज्ञा उल्लंघन कर दीजिए, 100 आज्ञाओं से आपको नीचे गिरा देंगे। एक दिनचर्या पालन कर लीजिए। आप अपने मन को आज्ञा पर लगा दीजिए, एक दिनचर्या पालन कर लीजिए। कौन सी दिनचर्या ऐसी कठिन है जो आप पालन नहीं कर सकते? मैंने एक यूरोप का आदमी था, वो बहुत अमीर था। वो मरते समय घर वालों को कहा कि मैं एक वसीयत लिखा है, वो मुझे पढ़ने को मिली उस दिन। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं उसमें कोई रुपया पैसा की वसीयत नहीं थी। उसने एक बहुत मोटे अक्षरों में शब्द पूरा खाली, पूरी डायरी खाली, केवल एक शब्द, और कहा मैं ये वसीयत आप लोगों को लिखकर, टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। सही शब्द है कि गलत है? वो वर्ड होगा, हाँ, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति समय है। जब से मैंने ये पढ़ा तो इस दास ने समय की सदैव कद्र की है, हर समय को सार्थक किया है। या निरर्थक करने में समय की सार्थकता समझ रहे हैं। निरर्थक सोना, निरर्थक बातें करना, बिना भजन के जो सेकंड गया व्यर्थ गया। बहुत सुंदर बात है। जिसने समय की कीमत पहचान ली वो सबसे बड़ा संपत्तिवान। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। संसार में समय ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समय की सदुपयोग वृत्ति, राधा 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 राधा, इसको पाबंदी में बांधिए, तुम्हारा लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। समय को एक, इस समय ये, इस समय ये, इस समय ये, इस समय।
परसों जब इसी का सत्संग हुआ था तो ये हुआ था कि यदि आपने किसी को 5 बजे का समय दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच जाइए। ये साधक का लक्षण होता है। अगर 3:30 बजे से वाणी पाठ होता है तो आपको यहां 3 सवा 3 बजे ही उपस्थित हो जाना चाहिए। आप सर्वांतर्यामी भगवान के द्वारा दिया हुआ दिव्य मानव देह और दिव्य सत्संग और इसको दिव्य बनाने का अवसर खो मत। नहीं, ये सोने के लिए नहीं, ये व्यर्थ के लिए नहीं, ये मुंह दिखी करने के लिए नहीं है, ये अंता से पालन करने के लिए है। जब से मैंने ये शब्द पढ़ा था टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड, तो अपने जीवन में कभी 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं खोने दिया, 1 मिनट भी। देखो, यही लगन नींद पर विजय प्राप्त करवाती है। यही लगन कि मुझे समय बर्बाद नहीं करना, जितना अधिक से अधिक भजन। पता नहीं आज शाम हो कि ना हो, हम क्यों अपने इस दिव्य समय को नष्ट करें। पर लोग समय कटता नहीं है, इसलिए टेलीविजन और कई कई प्रकार की बहिर्मुख वृत्तियों को स्वीकार करते हैं कि समय काटना है। बोले समय नहीं कटता। और सही पूछो तो भगवान से मनाया जाता है कि नींद ना आवे, कभी ये रात्रि ना हो, इसके लिए कि मैं रात्रि हो गई तो 10 घंटे 8 घंटे सो रहा हूं। नहीं, रात दिन भजन, जाना है यहां से। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में है कि नहीं है। हर समय बात है कि जाना है, कोई भी मिनट आखिरी हो सकता है, बिल्कुल चलो, जाना है। फिर किस बात के लिए उदास हो जाना, निराश हो जाना, क्योंकि ये पक्का पता मुझे जाना है। कहां जाना है? लाडली जी के पास जाना है, जिनके लिए तरस रहे हैं उनके पास जाना है। तो उसमें कोई भय है क्या कि जाना? जिनके लिए हम तरस रहे, तड़प रहे, उनके पास जाना है। जहां अनंत जन्मों से बिछुड़े वहां जाना है। कोई आश्चर्य की बात है, कोई दुख की बात है, कोई घटना की बात है, और जाने का ये बुलावा है। एक माई है, भयंकर कैंसर से पीड़ित है, मुस्कुराहट के सिवा कभी हमने उसके मुख में उदासी नहीं देखी। जब प्रणाम करके बाद, बहुत कृपा है लाडली जी की, बहुत कृपा है गुरु जी की, यह जीवन है। आपके अंदर अगर थोड़ी देर सोचो कि कैंसर की रिपोर्ट आ गई, अब कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? भगवान ने हमें क्या दिया है? थोड़ी देर आंख बंद करके सोचो, यदि तुम्हारी आंखें ज्योति रहित हो जाए तो कैसा लगेगा? घबराहट पैदा हो जाएगी। आप देखो, अभी आंख बंद करो, सोचो अगर ये सदा सदा के लिए ऐसी हो गई तो भगवान ने कितनी कृपा दी। तुम सुन सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, सूंघ सकते हो, चल सकते हो, अभी स्वस्थ हो। समय की कदर करो। नहीं, ये समय निकला चला जा रहा है, ये वापस नहीं आने वाला। और स्थिति ऐसी बना लो कि हर स्थिति में तुम्हारा मंजीरा बजने से रुके ना। पक्का। जब भीषण कष्ट की स्थिति थी तब भी कहते थे व्हील चेयर में बैठा लो, हमारा नियम है इस समय बाहर निकलकर 4 चक्कर लगाना, आप लगाओ चक्कर। नहीं, ऐसे नहीं बैठा लिए, हमारा नियम, और जो नियम है उठाओ, हमको टांग के ले चलो, हमारा शरीर का संस्कार करो, वैसा चलो, टाइम बाय टाइम। ये क्यों हुआ? बचपन से इसका अभ्यास और भगवदाश्रय। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, ये किसी एक के लिए नहीं है। व्याधि मंदिरम शरीरम व्याधि मंदिरम, कौन सा देवता प्रकट हो जाए? किडनी फेल कर, कितने प्रकार के रोग हैं भैया। और एक बार जहां रिपोर्ट आई कैंसर, खत्म खेल, भजन साधन सब खत्म, चेहरे का रंग बदल, दिल बोले ब्लॉक हो गए इस दोनों नसें। अब वो परेशान है। अरे ब्लॉक नहीं, फेल हो जा, पास हो जा, इसमें क्या जाना। राधा राधा हर समय तैयार है। जैसे आर्मी का जवान तैयार रहता है बॉर्डर पे कि कहीं से भी गोली आ सकती है, ऐसे बिल्कुल तैयार रहो, पक्का तैयार रहो। बार बार कह रहे हैं सावधान, समय की कीमत को पहचानो, हर श्वास में राधा राधा। एक हित धाम में आए थे, बोले अब बस वृंदावन आ रहा हूं, तो अचानक श्री जी की कृपा से दृष्टि में हमका, आप जाइएगा मत, अब यहीं रहिएगा। बोले नहीं, अभी कुछ बेचने को रह गया, बेच करके बस फटाक से आया। हमका पता नहीं भगवान की क्या लीला है, हमारा मन कह रहा है मत जाइए। बोल नहीं महाराज, अभी जब कई महीना नहीं आए तो परिचय के जो आते थे, पूछा
तो उन्होंने बताया उनका एक्सीडेंट हो गया, कई जगह से उनके अंग टूट चुके हैं। वैसे फिर जब आए थे तो एम्बुलेंस में आए थे कई महीने बाद, तो रो रहे थे। उनका भगवान प्रारब्ध टालना चाहते थे पर प्रारब्ध प्रबल हो गया, आप आज्ञा पर महत्व नहीं दिए और वो ऐसी परिस्थिति अब कभी नहीं आ सकती। बड़े स्वस्थ और चलते फिरते, सूचना मिली कैंसर, 2 महीने में हालत खराब, पर वो तो समर्पित थे। तो यहाँ वेदांत हॉस्पिटल में आके धाम बेसरी, कुछ भरोसा नहीं इसका, जो बहुत अकड़ के चल रहे हैं और लंबा समय इतना कमा के रख दें कि 7 पीढ़ियां तक खाती चले जाएं। बड़ा व्यवस्था के ऊपर व्यवस्था, ये नहीं सोच रहे यहां से जाने की तैयारी हम क्या कर रहे हैं। नारायण स्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के दोहे हम अपने जीवन में सामने रखा है, आप भी सुन लीजिए। सत्य वचन आधीनता परतीय मातु समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जवान। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों के मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो इसकी जमानत मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत इस दोहे को सामने रखा है, सत्य वचन और भगवान की आधीनता और परती मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से, अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले, हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते थे। सबकी चरण रज माथे पे लगाता, सबकी चरण रज माथे पे लगा। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। पूज्य राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जब हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीलें गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा, तो जो उनके सामने सर न झुकाता, गिरा के छाती की पसुरियों पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते थे। बाबा का भी, बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी, तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले, मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। बस पीछे वाले ने कहा झुका दो, उन्होंने कहा नहीं कटवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। राधा बाबा बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इतने में जो ही नंबर बाबा का आया, वो सामने आने वाला था, तो ऑफिस में कुछ ऐसा बड़ाम से हुआ, क्या हुआ क्या हुआ, भगा तो उस दिन। फिर दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया दूसरी जेल। बाबा को बहुत घृणा थी, गोरा देखते ही अंदर से उनको जलन पैदा हो जाती कि हमारे हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करने वाले ये। अंदर से आया कि भगवान की प्राप्ति करनी तो अजात शत्रुता आनी चाहिए, ये ठीक नहीं। तो गंगा के किनारे घाट पे बैठ जाते, और जब कोई जैसे अंग्रेज निकलता तो चरण धूलि माथे पे लगाते, वो कोई पैसा चढ़ा देता तो छोड़ के चल देते। तो एक दिन जब भगवान ने देखा कि अंग्रेजों के प्रति घृणा खत्म हो गई, तो एक अंग्रेज आया और बाबा की जो भद्र करवाई हुई सर थूक दिया ऊपर। तो उनका गोरे ठाकुर अब ले, अब ईर्ष्या आपसे या द्वेष आपसे या घृणा नफरत नहीं हो सकती, आप ही हो। बस अंदर से वृत्ति गायब हो गई और हुआ काम हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो यहां एक कह रहे कि दास ये कहता है कि यदि सबके प्रति, देखो महापुरुषों के वचन है, यहां अगर परम पद में आरूढ़ होना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। बहुत कठिन बात है। नारायण नारायण। एक बार
दास से कोई बिगड़ा तो दास ने सर झुका दिया और कहा पादुका उतारो और इस पर प्रहार करो। फिर भी हे नाथ आपसे द्वेष नहीं हो सकता। कैसे कोई इन महापुरुषों को समझे। पैर का जूता निकालो और सिर को खूब पीटो। ये सिर भी आपका है, नाथ आप ही हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है, नाथ आप ही हो। आज तक परिस्त्री को आंख उठाकर कभी काम भाव से नहीं देखा। क्या महापुरुषों ने करुणा करी कि अपनी स्थिति बताई। जब कभी मन ने साधन काल में आकर्षण किया तो हमने ऑपरेशन करके दिखाया मन को कि क्या है। चमड़े से ढका हुआ शरीर, मांस हड्डियां, मूत्र द्वार, मल भरा हुआ उदर में, फौरन मन भागा और नारायण की शरण में गया। ये क्यों लिख रहे हैं? साधकों के लिए। कभी कोई पाप कर्म, नारायण तब अज पाजा। आपसे प्रार्थना है जब आपका मन ऐसे करे तो ऑपरेशन करके मन को दिखाए कि कुछ नहीं है, व्यर्थ में क्यों समय नष्ट करोगे, क्यों हृदय मलिन करोगे। जो नियम तुम स्वयं स्वीकार किए हो या गुरुदेव ने दिए हो, उसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे दुखद परिस्थिति हो, आप उपस्थित हैं उस समय। चाहे वो भजन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, आप ध्यान दीजिए, आपको परमार्थिक बहुत लाभ होगा यदि आप ऐसा करेंगे। भगवान की जो इच्छा है उसमें तुम राजी होना सीख जाओ। ये बात हमने एक, जैसे यूरोप की उससे ऐसे हमने एक, अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं, लेट द विल ऑफ गॉड बी डॉन, DONE है डन। हाँ भाई, हम तो ज्यादा पढ़े कि जो भगवान की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दो। मैंने ये सूत्र अपनी डायरी पे लिखा। हमारे यहाँ चतुराशी जी में, ये तो अंग्रेजी से लिखा, हिंदी से, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये सूत्र है, अगर इसको स्वीकार कर लिए, समस्त चिंताओं से मैं मुक्त हो गया इस सूत्र से। भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा मिला दो। लेकिन इतना भजन होना चाहिए कि ये पता चले कि भगवान की इच्छा है कि मेरी इच्छा है। इसमें समझना ही तो सब भगवान की इच्छा मान के फिर कहेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो जितना पापाचरण वो सब भगवान की इच्छा से हो। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए विवेक की आवश्यकता है, मन के संकल्प को और भगवत इच्छा को देखना। कैसे जानेंगे भगवान की इच्छा है और कैसे जानेंगे मन की इच्छा है? जो इंद्रियों की विलासता का संकल्प बना करके कार्य किया जाता है वो मन की इच्छा होती है, और जो बिना संकल्प के अकस्मात, वो भगवान की इच्छा। जैसे हम जा रहे हैं, किसी को जरा सा धक्का लग गया, उसने पीट दिया हमको, ये मेरा कोई संकल्प नहीं था। या अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाले को दुख पहुंच गया, मेरा संकल्प नहीं था। या किसी भी तरह की कोई, वो भागवतिक होता है विधान, हम उसमें अपनी इच्छा, मन के संकल्प के द्वारा जो इंद्रिय जनित, वासना जनित, वो भगवान की इच्छा नहीं होती। पर इतना अंतर्मुख साधक हो तभी तो पहचान पाएगा। सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो गया जिस दिन ये सूत्र पढ़ा। अर्थ उसका है कि भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस दास ने देखा कि जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दिया तो चराचर जगत से हमें कृपा प्राप्त होने लगी। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अपनी इच्छा ही भगवत कृपा में बाधक है। अगर अपनी इच्छा भगवत कृपा में मिला दे तो चराचर जगत से भगवान कृपा करने लगेंगे। योग वासिष्ठ में इस दास ने एक सूत्र पढ़ा, पुरुषार्थ ही परम दैव है। दैव, दैवी शक्ति। प्रारब्ध को लेकर बैठ जाना, अब जो लिखा होगा वही हो जाएगा, हमको कर नहीं।
जब दास ने योग वासिष्ठ में ये सूत्र पढ़ा कि पुरुषार्थ ही परम दैव शक्ति है, तो इस दास ने इसका अनुभव करने के लिए प्रयासशील, पुरुषार्थ ही सब कुछ है, रात दिन एक करके भजन करो, देखो सब पर विजय प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी प्रारब्ध बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, पर प्रबल पुरुषार्थ प्रारब्ध को रौंद देता है। प्रबल पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो साधन भजन मिला है इसमें प्रयत्नशील। यहां कह रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ ही भगवान के सिद्धांत की अनुभूति कराता है। प्रबल पुरुषार्थ ही प्रारब्ध के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता विधान की। पुरुषार्थ में बड़ा बल है, बड़ा बल है। पर पुरुषार्थ भगवान के नाम जप से माना जाएगा, और ये लौकिक पुरुषार्थ प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। भगवान का नाम जप, जब हमारा पुरुषार्थ प्रबल होता है भगवत कृपा से, तब अद्वैत भाव की सिद्धि अत्यंत अनिवार्य हो जाती है। हर मार्ग के उपासक को अद्वैत भाव, एकमात्र जो सर्वत्र है वो यहां भी है, गुरुदेव भगवान को एक बार। इसके बाद द्वैत प्रेम का आता है। पहले द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत। अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखने की चेष्टा करे, किसी भी अन्य अपने इष्ट देव के नाम रूप की निंदा अवहेलना ना कर दे, नहीं तो अपने इष्ट देव की भक्ति में फर्क पड़ जाएगा। जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है, आरती हो रही है, अरे क्या हनुमान जी, हम तो नहीं, महाभागवत है। आधा मिनट रुके, हाथ जोड़े खड़े हैं, आरती के दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल आप इस रूप में हो, जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आगे बढ़ गए, देखा किसी भगवान की झांकी जा रही है, पंचांग प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल की जय। ये वैष्णव धर्म, ये उपासना का मार्ग है। ये नहीं कि अवहेलना करना, ऐसा नहीं है। हाँ, हम दर्शन करने नहीं गए, सामने से गुजर रहे थे, किसी को भी। ये अपने स्वामी नारायण की कृपा से जाना, इस मर्यादा को सदैव उपासक सुरक्षित रखे। कोई भी भगवान की सवारी जा रहे, कोई भी भक्त जा रहे, सबकी चरण धूल में नमस्कार। एक और साधन अजपा जाप के लिए आवश्यक है, अगर आप कर सके तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उपवास करना सीख ले। अमावस्या नारायण स्वामी जी का अपना अनुभव, हम ये व्रत रूप में नहीं कह रहे, ये हम भजन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ये दत्तात्रेय महाराज जी के ग्रंथ में मैंने पाया था, उसी दिन से हमने शुरू कर दिया। नारायण स्वामी उसे अच्छा है, एक दिन अगर उपवास रहेगा तो आंतों को थोड़ा अवसर भी मिल जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपवास का देख लो, अगर ऐसा लगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा प्रसाद पाके। गृहस्थ में अगर पूर्णिमा अमावस्या के दिन किसी तीर्थ धाम या कहीं भी जाए तो किसी का भी दिया हुआ कुछ ना खाए, क्योंकि उस दिन का प्रतिग्रह बहुत बड़ा प्रतिग्रह माना जाता है। ये जो हलवा पूड़ी बिटता है ना, वो खाते हुए रास्ते में चलते हुए मना है। अगर वास्तविक पुण्य कमाने तीर्थ यात्रा या धर्म क्षेत्रों में जाते हैं गृहस्थी में। दास को ये जब दत्तात्रेय जी की वाणी से पता चला तो जीवन भर के लिए नियम ले लिया कि पूर्णिमा और अमावस्या को भोजन ही नहीं करना। मुझे ये लगता है कि उपासक को भजन के लिए अनिवार्य है ऐसा करना। त्याग और संतोष, ये साधु का तो धन होता है, साधक का तो धन होता है।
ज्ञान और भजन ये उसका फल होता है। हर समय भजन और ये ज्ञान है कि सर्वत्र मेरे प्रभु। त्याग ये स्वभाव में बैठा होता है, संतोष ये स्वभाव में बैठा होता है। ये जो मूर्ति पूजा की अवहेलना करते इन लोगों की बात मत सुनना। मैं स्वयं अपने भगवान नारायण की कृपा से अनुभव किया है कि मूर्ति पूजा से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दास का अनुभव भी है नारायण की आज्ञा से। सेवा करते समय मन बहुत जल्दी इष्ट में आसक्त हो जाता है। अन्य समय भागेगा लेकिन सेवा में आसक्त हो जाएगा, क्योंकि मन की एकाग्रता सेव्य घसीट लेते हैं। इसको खिलवाड़ न समझे जो प्रभु की सेवा हो रही है। दास को जब नारायण ने आदेश किया तो इसमें बहुत सुख मिला। भक्ति ईश्वर प्राप्ति में समर्थ है, पर यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। जब सर्वत्र भगवान है तो मूर्ति में भगवान क्यों नहीं? ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं, यह अधूरा ज्ञान है। मेरे ख्याल से अधूरे ज्ञान से परमार्थ में काम नहीं चलता है। जैसे एक टांग से चलना बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही कि वो निराकार है इतना ही मान लेने से नहीं होगा। जैसे दो टांगों से आराम से चला जाता है तो वो निराकार भी है, वो साकार भी है। वो साकार भी है और निराकार है, दोनों की उपासना हम करते हैं। जैसे साकार रूप में ये कर रहे, निराकार रूप में सब अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। काम क्रोध लोभ मोह के दमन का साधन जो गृहस्थी में समझते हैं कि बड़ा कठिन है, ऐसा ना समझें। गृहस्थी में इन साधनों का तुम नियम लीजिए, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम संयमी बन जाओगे, तुम सहनशील बन जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे। पर जो विरक्त जन हैं उनको तो कोई भी गुंजाइश इस विषय में नहीं है। इसलिए जैसे यहां का कड़ा शासन है कि आप परिवार से संभाषण नहीं कर सकते बिना आज्ञा के, वो भी आज्ञा होगी तो आप कुछ क्षण बैठिए यहां राधा के कुंज में बैठकर ही बात। उसका मतलब कोई वैर नहीं है, आपके राग के नाश की बात है। आपका राग नष्ट हो जाए, खत्म खेल। गुरु की कृपा से ही सब साधन की जानकारी होती, सब साधन चलने का उत्साह होता और सब साधन की पूर्णता भी होती। सदा अंतर में गुरुदेव भगवान बैठ करके साधन की प्रेरणा करते हैं, कराते हैं और सफलता प्राप्त कराते हैं। इसीलिए कहा कि व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। वैसे मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, नारायण स्वामी जी कहते हैं, पर पता नहीं कैसे रिझाए माखन चोर की आकर के मेरे हृदय को माखन बना दिया। भगवत कृपा से, गुरुदेव नारायण की कृपा से दयालु श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित्तवृत्ति अर्पित हो चुकी है। ये आखिरी उतार। अब तो दास जैसे जी रहा है वो आखिरी दोहा तुम्हें बता रहा हूं। 3 टूक कौपीन के अरुभाजी बिन नौन, रघुवर जाके उर्वसे इंद्र बापुरो कौन। ये मेरा जीवन है नारायण स्वामी। एक रस्सी, एक टाट की लगोटी और बिना नमक की सब्जी। मेरे हृदय की स्थिति है, ना मुझे मोक्ष चाहिए, ना 14 लोकों का राज्य चाहिए, ना मुझे ज्ञान चाहिए, ना भक्ति चाहिए, बस केवल केवल सुमिरन, बस याद में उनकी डूबा रहता हूं, बस कुछ नहीं चाहिए। देखो मेरे हृदय में जो था मैंने बता दिया, तुम देखो अपने हृदय में क्या लाना चाहते हो। नारायण नारायण नारायण। नारायण स्वामी के जीवन की ये अमूल्य शब्द आप सुने। महापुरुषों के अनुभव खोज खोज कर इसलिए सुनाए जा रहे हैं कि कोई भी महापुरुष पर श्रद्धा हो जाए, किसी भी महापुरुष के वचन आप स्वीकार कर लें, आपका जीवन कृतार्थ हो जाए, आपका भजन चलने लगे, आप विषयों से निवृत्त हो जाएं, आप दुखों से बचकर भगवत प्राप्ति कर लें। शेष चलते आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।